नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 तक पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम की बात हम लोग करने लग रहे होंगे आज। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है आपका लेट px बी एनी यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x। px मतलब क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल एक जिसका वेरिएबल क्या है? x है। लेट px बी एन एनी लेट px बी एनी पॉलिनोमियल of degree greater than or equal to 1, greater than or equal to 1। मतलब बच्चों एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री जो है यानी जिसका मैक्सिमम पावर जो है ये तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन ये तो 1 से होगा उसकी डिग्री, ये तो फिर 1 होगी। तो कहता है आपका कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन या तो 1 है या फिर आपकी डिग्री 1 है, एंड लेट a be any रियल नंबर। और मान लिया हमने कि a जो है कोई रियल नंबर है। स्मॉल a क्या है बच्चों? स्मॉल a जो है अगर कोई रियल नंबर है तो कहता है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, इफ p ऑफ x is divided by linear polynomial if px is divided by linear polynomial x minus a कहता है then the remainder is p of a। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अगर ये बात समझ में आपको नहीं आई है तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी हम समझाएंगे अच्छे तरीके से आपको कि ये स्टेटमेंट पॉलिनोमियल का आपको कहा गया, यानी कि पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है जो इसकी अगर डिग्री जो कि 1 से या 1 से ज्यादा है यानी बड़ी है, तो जो अगर एक हमारा a जो है रियल नंबर है, a हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। तो इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, अगर px हमारा x माइनस a से हम px को डिवाइड करते हैं बच्चों, px से किसको डिवाइड करते हैं? px को डिवाइड करते हैं x माइनस a से। अगर हम px इस पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा p ऑफ a आएगा। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। इसने इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की यहां पे कि अगर मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x यानी कि x वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल है, यहां पे कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अगर इस पॉलिनोमियल को यानी कि px को हम क्या करें? डिवाइड करें बाई x माइनस a से।
अगर इस px को बच्चों हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करें कह रहा है, तो इसका मतलब, तो यहां पे इसका मतलब ये फैक्टर होगा x माइनस ए, ऐसा समझ सकते हैं आप। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं लेना है। मान लो हमने px को इस पॉलिनोमियल x माइनस ए से, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया, तो बच्चों कह रहा है जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a ही आएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम x माइनस ए से इसको डिवाइड करते हैं, यानी x की अगर यहां से वैल्यू बच्चों निकालें तो x इक्वल टू क्या आएगी, तो आप कहेंगे a आएगी। यानी कि अगर हम x माइनस ए से x की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो इसके बराबर 0 लिख के निकालेंगे। यानी कि अगर x माइनस ए इक्वल टू हम लोग 0 लिख लें, अगर बच्चों हम लोग x माइनस ए इक्वल टू 0 लिख लें, तो यहां से x इक्वल टू a आ जाएगा। यानी कि अगर x की जो वैल्यू a आई है, अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रख दें, तो आपका क्या आएगा, p ऑफ a इक्वल टू आ जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी इसके बराबर। तो ये जो वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ ब्रैकेट में आई है, इसी वैल्यू को कहता है कि ये रिमाइंडर है आपका। यही क्या है आपका, रिमाइंडर है। ये बहुत आसान ही बात इसने बता दी। इस स्टेटमेंट के माध्यम से इसने बताया कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है, कोई भी पॉलिनोमियल बच्चों p ऑफ x है, और आपने उसको x माइनस ए से डिवाइड किया, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा, p ऑफ a आएगा। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि अगर आपने यहां से x की वैल्यू निकाल ली a, और इस x की वैल्यू a को इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहां भी a रखेंगे, इधर भी a रखेंगे, जो कुछ भी होगा, तो यहां से जो बच्चों रिमाइंडर आपका आएगा, ये वैल्यू जो आएगी p ऑफ a की, वही हमारा रिमाइंडर होता है, वही हमारा रिमाइंडर होता है। ये मतलब है रिमाइंडर थ्योरम का। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रश्न इस तरीके से हो, इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर ये बच्चों ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई है, तो कतई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से आएंगे और इसको दोबारा समझेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। मान लो बच्चों आपके पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आपने इसको कहा कि हम इस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू है x प्लस 1। बच्चों क्या वैल्यू, x प्लस 1। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इससे आप अगर इसको डिवाइड करेंगे, या फिर आप पॉलिनोमियल यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, अभी हम इसको 2 कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए जिससे। तो हालांकि हमें पता था, क्योंकि ये फैक्टर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा था हमने। अभी आपको समझ में नहीं आया क्यों लिख दिया हमने ऐसे, तो अभी देखेंगे समझ में आएगा फिर। तो अगर हमने एक पॉलिनोमियल px लिख लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और हमने कहा कि x प्लस 1 से इसको बच्चों डिवाइड करेंगे। अगर इसको हमने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस फैक्टर थ्योरम के थ्रू। पहले एक बार इसको डिवाइड करके समझते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट निकाल के भी दिखाएंगे। तो आइए बच्चों, अगर इसको डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर हमें लाना है यहाँ, तो यहाँ एक्स है, कितनी बार मल्टीप्लाई ले जाएंगे बच्चों, तो एक्स बार आप कहेंगे ले जाएंगे। अगर एक्स बार ले जाएंगे यहाँ, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों तो प्लस का एक्स आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो आपका x आएगा, और यहाँ से आपका प्लस 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अब x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, इसका मतलब 1 बार टेबल जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे तो 1 एकम 1 का x मल्टीप्लाई आपका x आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस का 1 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा। यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 1। रिमाइंडर क्या आ गया, 1। रिमाइंडर 1 है। क्वेश्चन क्या है तो बच्चों, क्वेश्चन आपका x प्लस 1 है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 है। डिवाइजर x प्लस 1 है। डिविडेंड अंदर वाला है, ये तो जानते ही आप, है ना। अब अगर हम कहें तो अब इसने क्यों बताया आपने, है ना। अगर आपने कहेंगे, आप कहेंगे हमसे कि अगर सर इस तरीके से हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या हुई। तो बच्चों आवश्यकता है इसकी पढ़ने की, यानी कि इस डिवाइड को बिना किए हुए भी हम अपना रिमाइंडर निकाल सकते थे बच्चों। बिना इस डिवाइड को किए हुए भी अपना रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बच्चों कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है
उसको आपने किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx यानी कि जो लीनियर है उससे डिवाइड किया, तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है ना, यही रिमाइंडर तब भी आएगा जब आप इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी कि यहां से इस gx की वैल्यू निकाल लीजिए, gx में x की वैल्यू आप निकालें। तो अगर यहां से अगर इसको x + 1 = 0 पुट करेंगे तो यहां से बच्चों आपकी x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू -1 आएगी। यहां तक बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आई हुई बात। तो एक बार फिर से बताते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और उसने कहा कि इसको x + 1 से डिवाइड करो। तो जब हमने x + 1 से px को डिवाइड किया बच्चों, तो रिमाइंडर 1 आया। तो इस रिमाइंडर को निकालने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम यह कहता है कि अगर आपने x + 1 से इसको डिवाइड करना है, अब रिमाइंडर ही आपको निकालना है, अगर आपको रिमाइंडर ही निकालना है तो उसका एक तरीका और है। और वो तरीका यह है बच्चों कि अगर आप यहां से x + 1 की वैल्यू निकालने में x + 1 में से x की वैल्यू निकाल लें, तो x + 1 में से अगर x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो x = -1 आएगा। अगर आप इस x = -1 को इस p ऑफ x में पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो रिमाइंडर जो यहां आया है वही रिमाइंडर यहां भी आएगा। आइए करके देखते हैं। तो जब हमने p ऑफ x = में x² + 2x + 2 में x = बच्चों जब अब यहाँ पे आपने -1 पुट किया x के प्लेस पे, तो आपका ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 और प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का ये 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 1। इसका मतलब आ गया p ऑफ -1 क्या आ गया 1 बच्चों। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका रिमाइंडर 1 आया था और यहाँ भी रिमाइंडर आपका 1 आया है। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम अब आप समझें एक बार फिर से, यानी कि देखो एक बार फिर से एग्जांपल को आप समझ देंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम को एक बार फिर से समझेंगे, तब बच्चों आपके बाद में समझ में आएगी है। देखो बच्चों, हमने कहा कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर हमें उस पॉलिनोमियल px को दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल x + 1 से डिवाइड करना है, तो इस तरीके से जो डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर आएगा, इस तरीके से जो डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ x + 1 से आप x की वैल्यू निकाल के इस p ऑफ x में x के प्लेस पे पुट कर दें, x के प्लेस पे पुट कर दें, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो भी रिमाइंडर ही आएगा, वो भी रिमाइंडर ही आएगा। देखो हमने जब यहाँ डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 1 आया, और जब हमने इसको वैल्यू पुट करके निकाला तब भी आपका रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब यही रिमाइंडर थ्योरम है। यही क्या है बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम है। अगर आपसे ये कहता है कि किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप बिना डिवाइड किए हुए भी अपना रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और तरीका क्या होगा बच्चों? तो तरीका आपके सामने ये इस तरीके से है। तो अब एक बार फिर से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। आइए बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल px है और उसकी जो डिग्री है 1 या 1 से ज्यादा है, तो और आपके पास एक रियल नंबर a है और आपके पास एक रियल नंबर a है, और आप अगर उस पॉलिनोमियल px को किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करते हैं, तो इसका रिमाइंडर वही आएगा जो कि p ऑफ a आएगा। तो यहाँ पे इस केस में हमारा a की वैल्यू जो है 1 थी। a की वैल्यू क्या थी बच्चों? 1 थी। यहाँ पे -1 एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे -1 थी a की वैल्यू, और हमने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया था। तो अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, अगर आपको एक को दूसरे से डिवाइड करना है, तो आपको अगर रिमाइंडर ही निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कतई भी उसको इस तरीके से पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप रिमाइंडर डायरेक्ट भी इस रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं। आपको रिमाइंडर थ्योरम में करना क्या है कि आपको जो फैक्टर दिया गया है, आपको जो फैक्टर दिया गया है, इस फैक्टर से आपको x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू को आपको उस पॉलिनोमियल px में ले जाके पुट करनी है। वहां से जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इसको एक लाइन में समझेंगे, उसके पहले इसको हम एक बार साफ करेंगे, उसके बाद इसको हम एक लाइन में समझाते हैं। तो मान लो बच्चों कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है, और आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों? x - a से। अगर x - a से डिवाइड करना है और आपको क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर निकालना है। और आपको निकालना क्या है?
रिमाइंडर। तो आप इस पॉलिनोमियल px को आप इस तरीके से कतई भी डिवाइड नहीं करना है आपको। हालांकि डिवाइड करके आप रिमाइंडर का निकाल सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इससे नहीं करना है आपको रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए आप करना क्या है कि यहां से x की वैल्यू निकालेंगे आप, इसको 0 के बराबर पुट करके। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों a आ जाएगी, और x की इस वैल्यू को बच्चों अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो जो p ऑफ a की वैल्यू आएगी, यहाँ x की जगह पे a पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, यही वैल्यू आपका क्या है, रिमाइंडर है। यही वैल्यू क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। ये मतलब होता है आपका यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है ना। अब आप उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको px को x माइनस a से डिवाइड करना है तो इस तरीके से बिल्कुल भी आप डिवाइड नहीं करना है, हालांकि रिमाइंडर वही आएगा जो इस तरीके से आएगा। तो हमें आसान तरीका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए और उस x की वैल्यू को आप इस p ऑफ x में पुट कर दीजिए x की जगह पे, और जो आपका वैल्यू आएगी p ऑफ a की वही आपका रिमाइंडर होगा। ये मतलब होता है रिमाइंडर थ्योरम का। एक सवाल करते हैं इस पे, आइए देखते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन यहां पे करें हम, जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन लिया हमने, एमसीईआरटी का ही आपका एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल 9 कहता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको आपको डिवाइड करना है बाई x माइनस 1 से, तो आपको कह रहा है रिमाइंडर निकालना है। अगर बच्चों यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है तो अगर इसको आप मान लें पॉलिनोमियल ऑफ x, तो यहां से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो आपका वैल्यू x इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे उससे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर ही निकालना है तो रिमाइंडर निकालने का आसान तरीका रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो x इक्वल टू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो ये 1 से प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आपका ये 1 का पावर 4 1 ही होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 कितना होगा बच्चों 2 होगा। तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0, यानी कि आपका रिमाइंडर जो आ गया p ऑफ 1 के आ गया 0। तो इस तरीके से रिमाइंडर आपका 0 अगर आ रहा है तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड भी करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाहते हैं लीनियर से, तो अगर आपका यहाँ लीनियर से डिवाइड करना है, बच्चों ध्यान देना ये लीनियर में ही काम करेगा। जब आपका यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करना है तो आप यहाँ x की वैल्यू निकाल के पुट भी कर से आप यहाँ पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर बच्चों आ गया यहाँ पे 0। तो अगर आप यहाँ भाग करके भी निकालना चेक करना चाहते हैं कि हाँ सही है कि गलत है हमारा रिमाइंडर, तो इसको भाग भी आप कर सकते हैं। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बार टेबल आप ले जाएंगे x क्यूब बार, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x बार 4 है। तो अगर आप x क्यूब बार ले जाएंगे तो x का मल्टीप्लाई x क्यूब में तो x की पावर 4 माइनस इसका 1 में तो माइनस में x क्यूब आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब प्लस x क्यूब मिलकर हो जाएगा 2x क्यूब जुड़ जाएगा, और ये माइनस में 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 ये कॉपी यहाँ ऊपर आएगा एज इट इज। अब क्या करेंगे बच्चों, या अगर यहाँ 2x क्यूब है तो अगली बार टेबल ले जाएंगे प्लस में 2x स्क्वायर बार। जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जब बच्चों डिवाइड करेंगे आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ 0 आ गया इतना, और बचा क्या यहाँ बच्चों x माइनस 1 बचा, इसका x माइनस 1 यहाँ उतार लेंगे आगे वाला, ठीक है ना। ये प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 1। अब यहाँ एक बार ले जाएंगे बच्चों क्योंकि सेम वैल्यू बच गई है तो x माइनस 1 आएगा, और ये माइनस ये प्लस घटाने के ये भी कैंसिल, कितना है बच्चों 0 आ गया। यानी यहाँ से भी आपका रिमाइंडर 0 आया और यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि आपको अगर किसी एक पॉलिनोमियल को किसी लीनियर से डिवाइड ही करना है बच्चों, तो आपको कतई भी इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप रिमाइंडर केवल और केवल x की वैल्यू यहाँ से निकाल के और यहाँ पुट करके भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपका यही रिमाइंडर थ्योरम है।
उम्मीद है कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आई है तो आप एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन आप पे सोल्व कर सकते हैं वहां पे। तो आज यही करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ और हम वहां सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।